जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान द्वीप समूह, जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है और इसका कई द्वीपों में बटा हुआ क्षेत्र है, जैसे शिकोहू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। तो एक होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप में ही जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। तो टोक्यो शहर, टोक्यो इसकी क्या है? राजधानी है। और ये राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में अवस्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो अब मध्य अमेरिका से क्या समझते हैं आप? मध्य अमेरिका से ये समझते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ जो देश है ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका जो मध्य में अवस्थित देश है उसको मध्य अमेरिका कहते हैं। यहाँ स्थित है पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, लेकिन सियरा लियोन में स्थित नहीं है। सियरा लियोन कहाँ है? सियरा लियोन ये पश्चिम अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिजी द्वीप समूह किस द्वीप समूह में स्थित है? तो दोस्तों फिजी जो है, फिजी एक द्वीप देश है और ये हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और ये मेलानेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। ये मेलानेशिया क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप की, और एशिया महाद्वीप में यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो यहाँ जापान है, ठीक, साउथ अफ्रीका है, यहाँ है फिजी है और फिलीपींस है। ठीक, इसके अलावा ये फिजी है। पूछा गया है फिजी द्वीप समूह किस समूह में अवस्थित है? तो यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप अवस्थित हैं उनको हम कहते हैं ओशिनिया। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। और इसी में से जो मेलानेशिया है उसी का एक उप समूह क्षेत्र है। तो फिजी द्वीप समूह इसी में अवस्थित है। ठीक, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ओशिनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और इन क्षेत्रों को मिलाकर मेलानेशिया को मिलाकर ओशिनिया कहलाता है। और इसी में से फिजी है, सोमालिया है, सोमालिया कहते हैं, ये जो सोलोमन द्वीप है वो अवस्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे हम इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, वीरान महाद्वीप है, समुद्र जो दक्षिण ध्रुव है वहां पास में है, बर्फ से घिरा हुआ है। वहां रिसर्च करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने स्टेशन बनाए। उन्हीं स्टेशनों की परंपरा में भारत सरकार द्वारा भी 1984 में पहला जो स्थापित किया गया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और इसका बाद में ये समुद्र बर्फ से ढक गया। फिर उसके बाद भेजा गया मैत्री भी नष्ट हो गया। तो 2012 में भेजा गया भारती। तो 2012 में कौन सा भेजा गया है? भारती। तो तीसरा नंबर का कौन सा है? भारती। और नया अभियान भी अभी प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, बिल्कुल सही है। मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस के बीच, ये भी सही है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये गलत है, ये गलत हो जाएगी। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, ये सही है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये मैगिनॉट डूरंड लाइन कहाँ है? जब बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं है तो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पास है अफगानिस्तान, यहाँ है पाकिस्तान। तो ये जो पीओके का एरिया है, यहाँ पाकिस्तान का कब्जा है। तो यदि ये कब्जा अभी पाकिस्तान के हाथ में है, इसीलिए ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी जाएगी। और जब ये पूरी तरह से भारत यहाँ कब्जा ले लेगा तो फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाएगी। तो अभी फिलहाल कहाँ है? डूरंड रेखा भारत और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के बीच में। आगे बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो दोस्तों बोकारो झारखंड में एक जगह का नाम है और वहां स्टील संयंत्र की स्थापना की गई थी। और यह संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई थी। और किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी, क्योंकि तत्कालीन समय में रूस एक समुद्र देश हुआ करता था और भारत को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया। भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं था, तो रूस ने सहयोग किया और
बोकारो में स्टील प्लांट बना। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा आंसर हो जाएगा, रूस। अगर पूर्व सोवियत संघ कहीं लिखा मिले तो वो भी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन शामिल नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? तो इसमें जाम्बिया शामिल नहीं है, बाकी इथोपिया शामिल है, सोमालिया शामिल है, जिबूती शामिल है। क्या होता है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ इसके कुछ राष्ट्र इस तरीके से हॉर्न के रूप में अवस्थित हैं। ये है इरिट्रिया है, सूडान है और इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये 5 देश क्या कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। इरिट्रिया, सूडान, जिबूती, इंडोनेशिया, इथियोपिया और सोमालिया, इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं क्योंकि इन देशों की अवस्थिति अफ्रीका में एक श्रृंग के रूप में दिखाई देती है, हॉर्न के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए ये संज्ञा दी गई है। आगे बात करते हैं, कौन सा कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोगी होता है? तो दोस्तों कागज बनाने के लिए पौधे का क्या उपयोग करते हैं, रेशेदार पादप। यानी पौधों को हम जिस पौधे का उपयोग कागज बनाने में करेंगे उसको हम क्या करेंगे, पानी के साथ तनु रेशेदार मिश्रण, ठीक। तो जो कागज होगा, जो पेड़ होगा, उसके उत्पाद को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर उसको पानी मिलाएंगे और पानी में प्रवाहित करके एक पर्दे में उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। तो जो पानी पानी होगा निकल जाएगा और जो रेशा होगा, फाइबर होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कागज बनता है। तो रेशेदार पादप, रेशा उपयोगी है, रेशेदार पादप का ही उपयोग किया जाएगा कागज बनाने में, जैसे बांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थानीय शीतल हवाएं उनके संबंध में कौन सा असत्य है? तो विलीवाव अलास्का सही है, पेनेंटी दक्षिण अफ्रीका सही है, हबूब सूडान सही है, ये सूडान है, ध्यान रखिएगा सूडान। विली विली जो है इक्वेडोर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये विली विली ऑस्ट्रेलिया में है और ये जो चक्रवात आता है उसका नाम है विली विली, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला, विली विली वाला, ठीक है। विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हमको क्या बताना है, मिलान करना है। तो मिलान करिएगा, इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो दोस्तों इसमें से डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच अवस्थित है, बिल्कुल सही है। जल संधि क्या होती है, मान लीजिए 2 एरिया है, ये जमीन के, ये जमीन है, एरिया है, इधर पानी है, इधर कोई सागर है, इधर भी कोई सागर है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये जल संधि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जल राशियां आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन 2 लैंड एरिया क्या हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, ये भी अलग हो रहा है, लेकिन जल क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जल संधियां क्या करती हैं, जल क्षेत्रों को मिलाती हैं, स्थल भागों को अलग करने का काम करती हैं। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच ये जो हम अमेरिका महाद्वीप देखते हैं, इधर ग्रीनलैंड है, यहाँ जो संधि है उसको हम डेविस जल संधि कहते हैं। डॉबर जल संधि, डॉबर जल संधि कहाँ है, अलास्का और रूस के बीच, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कौन सी संधि है, डॉबर जल संधि। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बॉस जल संधि जो है न्यूजीलैंड में अवस्थित है, ये भी गलत है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग करती है। मतलब दक्षिणी चीन सागर हो गया और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी सागर हो गया, चीन सागर नहीं, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर उसको जोड़ती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत। लुजोन, ताइवान और फिलीपींस तो सही। तो पहला और चौथा सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है, असत्य कौन सा, तो दूसरा और तीसरा गलत है। दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कुछ नाम दिया हुआ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में नहीं है भैया, ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। अभी आने वाले समय में अमरावती राजधानी हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। यहाँ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है हैदराबाद में, नागपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम से रखा गया है, तो नागपुर एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखा गया है, ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से वाराणसी में है, अन्ना के नाम से चेन्नई में है, डाबोलिम के नाम से गोवा में है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला बंदरगाह है, ओपन
पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई है सबसे बड़ा, और उसके बाद है चेन्नई सेकंड, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुंबई, उसके बाद चेन्नई। नेक्स्ट, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो विजयपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की जाएगी। तो कौन सी कंपनी है हमारी? गेल। गेल क्या है? महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। महारत्न कंपनी यानी सबसे बड़ी कंपनी भारत की, टोटल 11 हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला है। गेल उन्हीं में से एक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो है हजीरा यानी गुजरात से लेकर विजयपुर माने मध्य प्रदेश, जगदीशपुर माने बिहार, इन सबको मिलाने वाली जो क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है वो बनाई गई है गेल के द्वारा। और ये जो है गुजरात से बिहार तक प्राकृतिक गैस सप्लाई का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म बताइए। तो कुछ स्थापना दिया हुआ है और उसमें गलत कौन सा है? कुटीर उद्योग 1939 सही है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड रेशम बोर्ड 1949 सही है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ये भी सही है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, गांधी जी के सपनों को बढ़ावा देने के लिए 1954 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1954। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यहाँ जो जनजाति निवास करती है पशुपालक जनजाति है, टोडा। कैसी जनजाति है ये? पशुपालन का काम करती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा? खेती तो होगी नहीं, तो पशुपालन भेड़ बकरी पालेंगे और अपना जीवन बसर करेंगे। तो ये टोडा जनजाति है, टोडकोटा जनजाति है। ये कहाँ है? टोडा टोडकोटा नाम आए तो सीधा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? बताइए भैया। तो जिस तरीके से गरीबों को काजू नहीं मिलता तो उनके लिए मूंगफली जो होती है, मूंगफली, इसको गरीबों का काजू कहा गया है। ध्यान रखिएगा, गरीबों का काजू क्या होता है? मूंगफली। ऐसे ही जिस गरीब के बंगला नहीं होता तो अपने घर को ही वो रसोई को क्या कर लेता है? रसोई में लाल रंग कर लेता है, ठीक है। रसोई को लाल रंग से दीवारों को रंग लेता है, उसको कह देता है हमारा ये लाल बंगला है। तो लाल बंगला कौन सी जनजाति का है? भुंजिया जनजाति का। भुंजिया जनजाति कहाँ है? ओडिशा में है। और ओडिशा के अलावा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। तो ये भुंजिया जनजाति का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि एक पुरानी मान्यता है कि इनका जो रहवास था वहां आग लग गई थी, इनका सामान वगैरह जल गया था, तो ये वहां की स्थानीय भाषा में जलने को भुंजना कहते थे, ठीक है। तो उनके नाम से ये भुंजिया जनजाति बन गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के किस रेल मंडल में उनके मुख्यालय के संबंध में गलत कथन का चयन करें? उत्तर रेलवे का मुख्यालय हमने बात करा था कि 18वां रेलवे मुख्यालय कौन सा है? विशाखापट्टनम। उत्तर रेलवे दिल्ली में है, सही है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, सही है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार में, सही है। पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये गलत है क्योंकि हो जाएगा पूर्व रेलवे का कोलकाता में। कहाँ है ये? कोलकाता में। भुवनेश्वर फिर क्या है? तो पूर्ववर्ती तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तट रेलवे। तो पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है और कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो बताइएगा। इंडो आर्यन समूह, भारत में 76% भाषा समूह है ये। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो इसके अंतर्गत भाषा आती है हिंदी, संस्कृत, ठीक, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो इंडो आर्यन समूह 76% भाषाई समूह है भारत में, सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, द्रविड़ियन क्या होता है? द्रविड़ियन दक्षिण की भाषा, तमिल, तेलुगु इनका। नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी, किस झील में अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर, कनाडा यूएसए की सीमा पर नियाग्रा नदी में बनाया गया है। नियाग्रा नदी में बनाया गया है। और हमने बात करी थी कि कनाडा और यूएसए के बीच 5 झीलें हैं, 5 मीठे पानी की झीलें, दुनिया की सबसे बड़ी झीलें हैं। सुपीरियर झील सबसे बड़ी दुनिया की मीठे पानी की झील है और उसी की सहायक 4 और है, तो उनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। ध्यान रखिएगा, इसमें से जो एरी और ओंटारियो झील है इनके बीच स्थित है, नियाग्रा नदी प्रवाहित होती है और वहां से नियाग्रा जलप्रपात क्या है? बनता है, वाटरफॉल। जैसे
हमारे मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात, बहुटी, चचाई जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, झीलों का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? महाद्वीपों में अवस्थित है, पूछा जा रहा है कि झीलों का देश कहाँ स्थित है, तो झीलों का देश है यूरोप महाद्वीप में। किसको कहा जाता है झीलों का देश? तो जहां ज्यादा झील होंगी, ठीक, ज्यादा झील जहां होंगी उसको हम झीलों का देश कहेंगे, वो देश है फिनलैंड। ठीक, कौन सा देश है वो? फिनलैंड है, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, और ये यूरोप में है। यूरोप में उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन के पास में है, ये यूरोप महाद्वीप में है। तो झीलों का देश पूछा गया है तो हम बता देंगे सीधा यूरोप में है, फिनलैंड है उसका नाम। अगर ये स्टेटमेंट पूछे कि 1000 झीलों का देश, तो सीधा फिनलैंड ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, यूरोप व एशिया को अलग करने वाला प्रमुख सागर कौन सा है? तो बताएंगे कौन सा ऐसा सागर है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। तो दोस्तों इसमें जो सागर है उसका नाम है मारमरा सागर। मारमरा सागर ये तुर्की के पास है, और ये जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ठीक, तो तुर्की जो राष्ट्र है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य में अवस्थित है, और वहीं स्थित है मारमरा सागर जो यूरोप और एशिया महाद्वीप की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमापा खनिज किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों अमापा खनिज जो है, अमापा खनिज ये अवस्थित है मैंगनीज के लिए, और मैंगनीज के लिए कहाँ है? ये ब्राजील में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ब्राजील में अमापा खान जो है, अमापा खदान है, वो मैंगनीज के लिए फेमस है, ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ? दक्षिण अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर बात करें तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 7200 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर पूछे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है, ऊंची पूछे तो हिमालय। आगे आता है गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल, ये जो है कहाँ अवस्थित है? तो गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है, इन मरुस्थलों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये विक्टोरिया मरुस्थल हम देख सकते हैं सीधा अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा जा सकता है। उसी कार्य आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थल 14 और 28 दिन तो द्वीप है, वह महाद्वीप है यूरोप। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म का चयन करें। यहां जो बताया गया है, एक तरफ दिया है जनजातियों का नाम एसटी, और एक तरफ दिया है देश। तो बताइए कौन सी जनजाति किस देश में नहीं है या है? तो मिलान करते हैं, सेमांग मलेशिया बिल्कुल सही है। बुशमैन बोत्सवाना, कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी मरुस्थल जो है वहां बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और यही कालाहारी मरुस्थल के पास से ही बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जहां से टाइगर लाए गए हैं मध्य प्रदेश में श्योपुर में। वेद्दा जनजाति श्रीलंका में, बिल्कुल सही है। मसाई जनजाति जो है, मसाई जनजाति ये केन्या में होती है। कहाँ पाई जाती है जनजाति? मसाई केन्या में। और न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति होती है? माओरी। ठीक है, माओरी जनजाति। तो ये वाला जोड़ा गलत है, पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि मसाई कहाँ होगी? केन्या। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में। न्यूजीलैंड में कौन सी है? माओरी।